आगे है वोकेब में पहला वर्ड लिखा हुआ है एलिसिट, मतलब किसी से भेद खुलवाना, यानी कि प्रकट करना या रहस्य प्रकट करना, यूं कहेंगे। तो डिवोल्स या फिर रिवियल या डिस्क्लोज प्रकट करते हैं तो, या फिर ब्रिंग आउट, है ना, ब्रिंग आउट। ब्रिंग अबाउट भी लिख सकते हैं, ब्रिंग आउट लिख सकते हैं, या एक्सटॉर्ट, इवोक, है ना, डिराइव, या फिर इविंस, प्रदर्शित करने के लिए एक वर्ड आता है इविंस, ठीक है। एक्सटॉर्ट भी लिख सकते हैं, ब्रिंग आउट या ब्रिंग अबाउट, डिवोल्स, डिस्क्लोज, रिवियल, यानी कि रहस्य प्रकट करना, तो डिस्क्लोज कह सकते हैं, डिवोल्स लिख सकते हैं। एलिक्सिर क्या होती है, एक महाऔषधि होती है ना, जो सारी बीमारियों का इलाज होता है, तो उसके लिए वर्ड आता है पेनेसी। पेनेसी ये एग्जाम में आ रखा है ना, रामबाण औषधि, उसको क्या बोलते हैं, रामबाण औषधि। क्योर ऑफ ऑल डिसीज, सारी बीमारियों की जड़, तो पेंसी होती है क्योर ऑफ ऑल डिसीज। एग्जाम में काफी बार ये वन वर्ड में आ रखा है। ओके, अब ये होता है नोस्ट्रम, इसको हम यूं कहेंगे, इसका मतलब एकस्व दवा, ठीक है, या फिर रेमेडी है। एलिप्सिस का मतलब होता है पदलोप, वाक्य में शब्द का लोप जिससे वाक्य पूरा होता है, या फिर इसका मीनिंग होता है अंडाकार। ओके, अब अंडाकार को हम ओवल कहेंगे, गोल के आकार का, स्फेरॉइड भी हो सकता है। इलिप्टिकल मतलब अंडाकार होता है, तो ओवल। दो मीनिंग होते हैं, एक होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट के लिए हम क्या कहेंगे, ऑबिस्कर कहेंगे, एजी, वेग्यू, क्लाउडी, ये इसके सिनोनिम्स होते हैं, धुंधला है, अस्पष्ट है। और क्या मीनिंग होता है इसका, एक और मीनिंग होता है संक्षिप्त, संक्षिप्त भी कह सकते हैं इसको, इलिप्टिकल को। संक्षिप्त के लिए देखो क्या क्या वर्ड लिखाए थे। लाकोनिक का मतलब संक्षिप्त होता है, सक्सेंट कह सकते हैं, SUCCINCT, या लाकोनिक संक्षिप्त होता है, ठीक है। एब्रेविएट, एब्रीज, इसका मीनिंग और होता है संक्षिप्त। अस्पष्ट है तो उसे समझा भी नहीं जा सकता, तो अनफेदोमेबल भी हो जाएगा। इलोक्वेंस का मतलब होता है भाषण, जो बहुत ज्यादा बोली के द्वारा दिया जाता है, उसको कहते हैं भाषण कला, वाक पटुता, उसके लिए वर्ड आएगा रेटोरिक, रेटोरिक कहेंगे, या एक्सप्रेसिवनेस। रेटोरिक, एक्सप्रेसिवनेस, या ऑरेटरी, वर्बोस। गरुलस का मतलब बातों नहीं होता है, गरुलस भी कह सकते हैं, टॉकेटिव कह सकते हैं, मैग्निलोक्वेंस, ग्रैंडिलोक्वेंस, गिफ्ट ऑफ द गैप, एक इडियम होता है गिफ्ट ऑफ द गैप, यानी कि भाषण देने की कला, वो भी एग्जाम में आ रखा है काफी बार, गिफ्ट ऑफ द गैप, ठीक है। इलुसिडेट का मतलब होता है समझा कर स्पष्ट रूप से कहना, यानी कि कोई व्याख्यात्मक टिप्पणी भी कह सकते हैं, या एक्सप्लेन करना, यूं कहेंगे नॉर्मल हम एक्सप्लेन करना, व्याख्या करना, तो एक्सप्लेन, एनलाइटन, या फिर हम कहेंगे इंटरप्रेट, क्या लिखेंगे, इंटरप्रेट करना, व्याख्या करने के लिए, या व्याख्यात्मक टिप्पणी होती है तो एनोटेट, ठीक है, या अनरावेल, या फिर एनालाइज करना, विश्लेषण करना, ऐसा कहते हैं। इलूसिव का मतलब पूरी तरह से समझ में न आने योग्य, यानी कि एक प्रकार से वो भ्रम पैदा कर रहा है, जो समझ में नहीं आ रही, तो पजलिंग है, अनफेदोमेबल है ना। तो बैफलिंग, इवेसिव, या फिर हम कहेंगे पजलिंग। भाई कोई पजल होती है, पहेली, तो वो भ्रम ही पैदा करती है एक ऐसे, तो वो समझ में नहीं आती है। या एक और इसका मीनिंग होता है क्षणिक, तो क्षणिक के लिए देखो इफेमेरल भी होता है, इफेमेरल, या फिर एक वर्ड आता है फ्लीटिंग, इफेमेरल, ओके, या फिर फ्लीटिंग, एवानेसेंट, है ना, फ्लीटिंग भी कह सकते हैं, टेम्पोररी है ना, परमानेंट नहीं है, अस्थायी है, इसका मतलब होता है टेम्पोररी, क्या लिखेंगे, टेम्पोररी है ना। तो टेम्पोररी कह सकते हैं, फ्लीटिंग, इफेमेरल, अस्थायी है, ऐसा कहेंगे, है ना। और भी एक इसका मीनिंग होता है इवानेसेंट, ये एग्जाम में आ रखे हैं तीनों। इलिशियन का मतलब होता है स्वर्गीय, यानी कि ब्लिसफुल, या फिर हिवनली, हिवनली, या सेलेस्टियल, या फिर एंजेलिक है ना, एंजेलिक, चेरुबिक, ये भी इसके मीनिंग हो गए, तो स्वर्गीय।
इमेसिएटेड का मतलब होता है कमजोर, उसके लिए वर्ड क्या आया था, वॉर्न आउट, एक्सहॉस्टेड, और क्या वर्ड लिखाया था हमने, सीनियर, कमजोर के लिए फीबल, नॉर्मल वर्ड लिख सकते हैं हम, फीबल है ना, फीबल, एक्सहॉस्टेड, वॉर्न आउट, फीबल, एंड फीबल, ठीक है, इसका मतलब होता है नल एंड वॉइड, इनवैलिड, ये इसके सिनोनिम्स। फीबल का एग्जाम में काफी बार आ रखा है, ठीक है, कमजोर या श्रिंक करना। इमिनेट का मतलब निकलना, वापस कहीं से आना, जैसे कि कोई नदी निकलती है तो ओरिजिनेट होती है, तो उसके लिए वर्ड आता है ओरिजिनेट। इश्यू फोर्थ, कम फोर्थ, ड्रॉ आउट, कम आउट, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसके लिए ओरिजिनेट, ओरिजिनेट, या फिर एनजेंडर, जनरेट, जहाँ से होती है। इमेंसिपेट का मतलब किसी को फ्री करना, अगर वो हॉस्पिटल से फ्री होता है तो डिस्चार्ज, तो हम मुक्त करना, यानी कि सेट फ्री या लिबरेट कह सकते हैं, क्या कहेंगे, लिबरेट करना, या फिर कहेंगे हम मैन्यूमेट, दासता से मुक्त करना या गुलामी से मुक्त करने के लिए हम कहते हैं मैन्यूमेट, ठीक है। और हॉस्पिटल से फ्री होते हैं तो डिस्चार्ज, जेल से होते हैं तो वहां से पैरोल मिलती है, ऐसे। और यानी कि वो इंडिपेंडेंट है, वो स्वतंत्र हो गया वहां से फ्री हुआ तो, है ना, ये कहेंगे। तो डिसेंट्रल या मैन्यूमेट भी लिख सकते हैं, सेट फ्री, ओके। अब आता है एम्बार्क, एम्बार्क का मतलब स्टार्ट करना भी होता है या फिर जहाज पे कोई चढ़ाना। तो स्टार्ट के लिए तो हम कहेंगे इनिशिएट, बिगिन, कमेंस, इसका मतलब शुरू या स्टार्ट।